जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं दिलीप सिंह। भाइयों, जैसे मैंने कल आपको बताया कि यूपी जो लखनऊ पोस्ट ऑफिस ड्राइवर के स्किल टेस्ट आरंभ हो चुके हैं। ठीक है, मतलब इसी महीने में हो जाएंगे चालू। तो उसमें हमें क्या क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में और गाड़ी कौन सी दी जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे मतलब, तो भाई जिन भाइयों को स्किल टेस्ट सीखना है तो वो टारगेट ड्राइविंग कोचिंग में जा सकते हैं, झुंझुनू में है जो कि। और जिनको इंटरव्यू की क्लास लेनी है वो भाई मेरे चैनल से ले सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में वो हमसे क्या क्या पूछेंगे मैं ये बता रहा था। इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू मैंने आपको बताया था मीटर, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है, अब डैशबोर्ड में वो क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ये है शिमला पोस्ट ऑफिस ड्राइवर भर्ती है ना, सेम उसी पे चल रहा है। ठीक है, इंटरव्यू में भाई सुनने में यही आया हमें हमारे कि ये हो सकता है। तो आपको डैशबोर्ड का पूरा ज्ञान है। डैशबोर्ड में मीटर, ठीक है, मीटर कितने होते हैं, और उसी के साथ ही लाइट। भाई जो डैशबोर्ड में जो इग्निशन आता है ना, उसका इग्निशन बोल दिए। जैसे लाइट में आ गया लाइट, ठीक है, लाइट ले लेता हूँ। ठीक है, फ्यूज, ठीक है, और टायर। और बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि क्वेश्चन में भाई कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो चीज हो गई। ये तो आपसे वो क्या करेंगे, पूछेंगे। ठीक है, अब मीटर तो मैंने आपको कल बताया था। और जैसे लाइट है, अब डैशबोर्ड पे क्या क्या लाइट आती है। भाइयों डैशबोर्ड से आपसे ये क्वेश्चन करेंगे, देखो पांच 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 याद रखना। ठीक है, पांच याद रखना। मीटर क्या गेज, स्पीडोमीटर होता है, बैटरी का गेज होता है, टेम्परेचर होता है, ओडोमीटर होता है, प्रेशर गेज होता है, और आरपीएम गेज। ये तो हो गए भाई हमारे मीटर। ठीक है, और लाइट, पांच लाइट के नाम लिखे मैंने, लाइट तो बहुत होती है उसमें। हाई बीम, लो बीम हो गई, सीट बेल्ट की लाइट हो गई, बैटरी की लाइट हो गई। भाई बैटरी मतलब अल्टरनेटर से काम नहीं कर रहा, ये आ गया। इंडिकेटर आ गए उसमें। ठीक है, इंजन ऑयल की लाइट मतलब ये कुंपी की तरह बना होता है, उसमें रहता है, वो कूलेंट के लिए भी आता है। ठीक है, वो दोनों ये आ गए। और इंजन लाइट, इंजन लाइट मतलब इंजन का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये तो हो गई भाई इसमें लाइट। ये तो हो गए भाई हमारे लाइट की क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ही भाई टायर, हमें टायर का पता रहना चाहिए कि टायर कैसे क्या खुलता है। ठीक है, टायर खोलना और जड़ना, ये हो गया आपका टायर के बारे में। टायर खोलना है और टायर आपको जड़ना आना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ इंटरव्यू के जैसे क्वेश्चन है वो मैंने अपनी क्लास में पढ़ा रखे हैं कि इंटरव्यू में हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको डिफेक्ट देंगे वो। डिफेक्ट में जैसे मैंने कल आपको बताया था, फ्यूज, फ्यूज बॉक्स का आपको पता रहना चाहिए। 407 हो, चाहे बुलेरो हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, फ्यूज लेफ्ट साइड में होते हैं, या तो बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी, या तो बोनट के मतलब बोनट खोलेंगे तो मिलेगा, या फिर लेफ्ट साइड में जहां दूसरा बंदा बैठता है उसके साइड में मिलेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये होता है। अगर डिफेक्ट में अगर बैटरी से लेते हैं तो अगर हमसे गाड़ी स्टार्ट करवाएंगे, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और बैटरी का चिन्ह आ रहा है, तो भाई अगर स्टार्ट हो गई तो अगर बैटरी का चिन्ह आ रहा है तो टर्मिनल का जरूर ध्यान देना। ठीक है, जाना टर्मिनल देखना, अगर उन्होंने यूज कर रखा हो तो। अगर गाड़ी लंबा करंट ले रही है तो भी भाई ध्यान रखना, बैटरी का यूज हो सकता है। ठीक है, करंट पूरा नहीं मिल रहा उसको। और एक दो चीज ये और पूछ लेंगे, जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी चू 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 करती रहती है। ठीक है, तो वो गाड़ी पे डिपेंड करता है। गाड़ी अगर प्रेशर वाली है तो उसका हैंड ब्रेक का इश्यू हो सकता है। ठीक है, हैंड ब्रेक लगे रहते हैं तभी भी करती है कई बार गाड़ियां। कई बार गाड़ी में प्रेशर नहीं पूरा रहता है। भाई अगर प्रेशर गाड़ी है तो 6 से ऊपर प्रेशर होने के बाद ही आप ऑप्टिकल में, मतलब जो भी पार्किंग आपको दी है उसमें जाना आपको। ठीक है, और वाइपर वाला मैंने आप, हाँ, 6 प्रेशर होने के बाद ही आपको, 6 से 8 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रेशर के बारे में पूछेगा।
और टेम्परेचर हमारा कहाँ तक पहुंचना चाहिए, 82 से लेके 91 तक टेम्परेचर वाली गेज होना चाहिए। 80 के ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, तो मतलब गाड़ी एकदम से ओके है, गर्म है, हम चलने के लिए तैयार हैं। और एक चीज का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर इंस्ट्रक्टर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमें 5 मिनट गाड़ी को आइडलिंग स्पीड मतलब एक के समांतर स्पीड में क्यों रखना चाहिए, तो इसका आंसर ये है भाई कि अगर हम एक ही स्पीड आइडलिंग स्पीड में गाड़ी को रखेंगे तो जो इंजन ऑयल है वो गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा, ठीक है। इंजन को हिट होने के लिए टाइम चाहिए और प्रेशर बनने के लिए भी वही टाइम चाहिए, ठीक है। इसलिए हमेशा गाड़ी को 5 या 10 मिनट, ठंड हो चाहे गर्मी हो, तेल पानी चेक करने के बाद 5 मिनट आराम से स्टार्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। जिससे अगर मतलब बैटरी का चिन्ह आ रहा तो हल्की सी एक्सीलेटर दे दो एक बार, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। ये हो गया हमारा इक्वेशन। और वाइपर का मैंने आपको कल बताया था, आज वापस रिपीट कर देता हूं कि आपको ये चीज पता रहनी चाहिए फ्यूज बॉक्स का। अगर आप सिर्फ वाइपर चलवा रहे हैं, नोब, अगर जो स्टेयरिंग के दोनों साइड में जो खुट्टे से रहते हैं ना, उनको बोलते हैं नोब। एक तो लाइट और इंडिकेटर में काम आता है और एक वाइपर के लिए काम में आता है, ठीक है। लेकिन आजकल कुछ नोब में अलग अलग सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो अगर पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी है, तो वो ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन सिस्टम बहुत अलग दे रखे हैं। हम आपको एक मतलब गाड़ी में नोब का वीडियो बना के बताऊंगा कि इस चीज में ये होता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको गेज बताई दी है। ये डिफेक्ट याद रखना, डिफेक्ट और भी हो सकते हैं, डिफेक्ट कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। रेडिएटर कैप है, इसको हल्का सा खोल के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूज बॉक्स के बारे में आपको मतलब, ये तो मैंने जो शिमला में पोस्ट ऑफिस ड्राइवर उसमें ये क्वेश्चन किए गए थे, तो उसी बेस पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।